सन 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि कोई भी व्यक्ति उनसे छूट ना पाए, लेकिन सत्ताधारी दल से एक चूक हो गई है, वो है विकलांग प्रकोष्ठ की। बीजेपी के तमाम संगठन में खेल प्रकोष्ठ भी है, तमाम आयोग भी हैं, SC ST प्रकोष्ठ भी है, वकीलों का भी प्रकोष्ठ है, लेकिन दिव्यांग प्रकोष्ठ नहीं होने से दिव्यांगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। हम लोग उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं दिलीप वार्ष्णेय जी, जो कि दिव्यांग प्रकोष्ठ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि एक वाकया मैं आपको बताता हूं, उन्होंने इस बात की मांग क्यों उठाई। दरअसल दिलीप वार्ष्णेय बीजेपी में सदस्यता लेना चाहते थे, लेकिन उनसे बोला गया कि वो करीब 100 सदस्य बनाए, तभी वो पार्टी में किसी पदाधिकारी के पद पर आ सकते हैं। लेकिन वो दिव्यांग हैं, इस कारण से उन्हें समस्या हुई। उन्होंने कहा कि मैं साधारण लोगों को तो नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं दिव्यांगों को 100 लोगों की सदस्यता ज़रूर करा सकता हूं। क्योंकि दिव्यांगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैंने दिव्यांगों की समस्या को उठाने के लिए अनुल वरुण जी के द्वारा JP नड्डा जी को ज्ञापन भी दिया है, और 2 बार उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम 2022 के शुरुआत में ही दिव्यांग प्रकोष्ठ का निर्माण कर देंगे। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, भारतीय जनता पार्टी में दिव्यांग प्रकोष्ठ होना चाहिए, ताकि देर न हो जाए। हर पार्टी में दिव्यांग प्रकोष्ठ होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में दिव्यांग प्रकोष्ठ हो, क्योंकि हर राज्य में अब बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ के अधिकारी एवं कर्मचारी कुछ बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। वो दिव्यांगों की समस्या को ना सुनकर एक से चक्कर लगवाते रहते हैं, कभी उधर से उधर भटकते रहते हैं, कभी यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। कि इसलिए अगर दिव्यांगों की समस्या को शीर्ष स्तर पर लाया जाएगा तो उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। 2021 जो है चल रही है, तो करीब कितने विकलांग होंगे अब तक, और कौन कौन सी विकलांगता हैं? क्योंकि कई दर्शक हमारे जो दिव्यांग देख रहे होंगे, उन लोगों के लिए भी एक संदेश चला जाएगा कि वो जो है दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना लें। केवल एक अनुमान के तौर पर 3 करोड़ 42 लाख दिव्यांग इस देश में हैं। दिव्यांग भारत सरकार ने दिव्यांगों को 21 श्रेणी में बांटा है, जिसमें से केवल जो मेन हैं उसमें 5 हैं। एक तो शारीरिक विकलांग, एक नेत्रहीन विकलांग, तीसरा है हाथों से विकलांग, एक है कानों से श्रवणहीन विकलांग, लास्ट है जिनके हाथ और पैर दोनों बेकार हैं, यानी मानसिक विकलांग। रही बात नौकरियों की, तो भारत सरकार केवल 5 लोगों को नौकरी देने के लिए देती है। अभी आपने देखा होगा कि IAS से एक लड़की भी बन चुकी थी, जिनको भारत सरकार ने नकार दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा वो उनको नौकरी मिली। इसलिए भारत सरकार केवल 4-5 प्रकार के लोगों को, विकलांगों को नौकरी देती है। पहला होता है शारीरिक विकलांग, क्योंकि वो चल सकते हैं, क्योंकि उनको चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि होती है परेशानी, लेकिन इतनी परेशानी नहीं होती है। और एक होते हैं श्रवणहीन, जो केवल कान से नहीं गिर सकते, लेकिन लिख और बढ़ सकते हैं। और जो हाथ से होते हैं वो लिख नहीं सकते, लेकिन बोलने का काम कर सकते हैं। और आप वर्तमान में नैनीताल की जिला दिव्यांग समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। किस तरीके के जो है उसमें केसेस आते हैं, और जो पुलिस का जो रवैया रहता है विकलांगों को लेकर, उसके बारे में अगर दर्शकों को बताएंगे। समाज कल्याण विभाग अधिकारी उनको टाल टगोल करते हैं, ये हमारी समस्या नहीं है, आप वहाँ जाइए, ये नीचे से होता है, ये वहाँ से होता है। अगर कोई दिव्यांग पुलिस में जाता है तो उसको वहाँ से डांट भगा कर भगाता जाता है, ये हम नहीं सुनेंगे, ये आपके थाने का नहीं है, ये हमारे थाने का नहीं है, दे सकता है। अगर कोई पुलिस वाला शिकायत नहीं लगता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। कानून में इसका प्रावधान है। हर पुलिस वाला को जानकारी नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। हर दिव्यांग को इस बारे में भी जानकारी नहीं है। जागरूकता के द्वारा ही दिव्यांग एक्ट लागू करना
है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। क्या बेनिफिट हो सकता है, जैसे और भी दलों के अंदर प्रकोष्ठ विकलांगता के, दिव्यांगता के जो है बने हुए हैं, क्या वहाँ पे मांगे रहती हैं? समाज में सम्मान की नज़रिए से देखा जाएगा। भारत सरकार के स्तर पर, उत्तराखंड सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हम अपनी समस्याएं दे सकते हैं। तो कितने वोटर हैं जो जैसे दिव्यांग प्रकोष्ठ की बात आप कर रहे हैं, अगर हम यहाँ की स्टेट की, उत्तराखंड की बात करें, तो कितने दिव्यांग हैं ऐसे जो कि जिनको पेंशन्स मिल रही हैं, या फिर जो है वो दिव्यांग हैं, वो भी तो वोटर हैं अपने आप में? उत्तराखंड में 1 लाख के करीबन पेंशनधारी हैं, जो सर्वाधिक ना होकर केवल उससे भी ज़्यादा उत्तराखंड में कम से कम 3 लाख दिव्यांग हैं जो वोटर के रूप में है। केवल 1 लाख लोगों को ही पेंशन मिलती है उत्तराखंड में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है अपने अधिकारों के बारे में। इसलिए जब तक दिव्यांग प्रकोष्ठ नहीं बन जाता है पूरे भारतवर्ष में, तो उनको अधिकार नहीं मिल पाएगा। बीजेपी कार्यालय गया था, पर वहाँ पर मुझे ये कहकर टाल दिया गया कि आप अच्छे लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, अपने अपने घर परिवार के आसपास में 100 लोगों को सदस्यता बनाइए, फिर हम आपको बड़ा वाला पद देने की घोषणा। मैंने कहा कि आप मुझे ये वाला काम ना देकर केवल मुझे छोटा सा पद देने की कृपा करें, तो मैं दिव्यांग लोगों को मैं बीजेपी में जोड़ दूंगा। लेकिन बीजेपी में नई बात सुनी नहीं जाती है। जब आप अनिल बलूनी जी से अभी मिले हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? भारतवर्ष में दिव्यांगों का प्रकोष्ठ दिवाली के बाद कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। कि कैसे उन्होंने अपनी बात रखी, क्यों आखिरकार वो चाहते हैं भाजपा के अंदर दिव्यांग प्रकोष्ठ बने। इनकी इस मुहिम के लिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क हमेशा इनके साथ है और ये कोशिश करेगा कि दिव्यांग प्रकोष्ठ भाजपा में भी बने और भारत सरकार में कहीं ना कहीं उनको स्थान मिल पाए। इस मुहिम को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।